जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले SSC GD एग्जाम, UPP एग्जाम दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, लगभग दोनों की परीक्षा फरवरी माह में करा दी जाएगी, इसलिए आप सभी साथी दबा के तैयारी करिए। बहुत सुनहरा मौका है। जो भी साथी जिनका एज ओवर होने वाला है, लास्ट सेशन में है, लास्ट ईयर में है, उनके लिए भी, और जो अभी स्टार्टिंग में तैयारी किए हैं उनके लिए भी ये सुनहरा अवसर है। आप सभी साथी जितना मेहनत करेंगे, सफलता आपके उतने नज़दीक उतनी ही जल्दी आएगी। इसलिए साथियों, दबा के तैयारी करिए। इस सेशन में जिसका 9वां पार्ट है साथियों, उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान से संबंधित है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को, या पतंजलि को, या भारद्वाज को, या कश्यप को? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास को सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, वेद किसका उपदेश देता है? महत्वपूर्ण है साथियों। धर्म कर्म का, वसुधैव कुटुंबकम का, ऋषियों का, या ये सभी? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है वेद। अगला प्रश्न है साथियों, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस है साथियों, ये मिस टाइप हो गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वान हमवोल्ट, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिकेटियस को साथियों भूगोल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वान हमवोल्ट, हिकेटियस, लुइस ब्रेल, या थॉमसन? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलेक्जेंडर वान हमवोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 3 या 5? अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 3, 5? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या ये सभी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और पशुपालन आता है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1857 ईस्वी? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए, 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में साथियों बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम कब आया था? 1773 ईस्वी, 1784 ईस्वी, 1819 ईस्वी, या 1835 ईस्वी? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम आया था। अगला प्रश्न है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को कहते हैं? क्या कहते हैं? मात्रक, राशि, विमा, या कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मात्रक कहते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। मात्रक जो होते हैं साथियों 2 प्रकार के होते हैं। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथियों, सेशन में हमने कोशिश किया था हर पोर्शन से, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी से 2-2 क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है। अगर ऐसा सेट पसंद आया होगा आप सब साथियों को तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आगे और प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। सभी पार्ट से लगभग 5-5 क्वेश्चन हम प्रतिदिन कराएंगे। साथियों, तैयारी दबा के करिए। फरवरी में ही पेपर है। जितनी तैयारी करेंगे उतना अच्छा मार्क लाएंगे और उतनी जल्दी सफलता पाएंगे। अच्छी मेरिट रहेगी तो तुरंत
अच्छा, जैसे एसएससी जीडी में है, सीआईएसएफ बीएसएफ, जितनी अच्छी मेरिट रहेगी उतनी अच्छी फोर्स मिलेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।